हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग टॉप 40 क्वेश्चन साइंस के और स्टैटिक जीके के पढ़ेंगे, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में आता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21 में सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में आता है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं, जो अनुच्छेद 360 में दिया गया। एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड है कि 1975 ईस्वी में, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सन 1975 के 38वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति का फैसला अंतिम और निर्णायक होता है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति का फैसला जो होता है वो अंतिम और निर्णायक होता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38वें, जो कब किया हुआ था? तो 1975 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ईसीजी। ईसीजी कोई भी दिल का दौरा या जन्मजात हृदय रोग जो भी होते हैं उसका पता लगाने के लिए हम लोग ईसीजी टेस्ट करवाते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जो किस में है? तो भाग 5 में है। याद रखिएगा, भाग 5 में है और ये राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है, अनुच्छेद 61। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन में दिए गए विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन C1, विटामिन B12। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन B1, जिसे हम लोग थायमिन के नाम से भी जानते हैं। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसे थायमिन भी बोला जाता है विटामिन B1 को, और इसकी कमी से बेरी बेरी नामक बीमारी होती है। निम्नलिखित में से आंखों के किस दोष को दूर नहीं किया जा सकता है? तो वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्णांधता, सी, जिसे हम लोग कलर ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। इसे दूर नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये जो बीमारी होती है वो जेनेटिकली होती है, हमारे पीढ़ी से ये ट्रांसफर होके आते हैं, जेनेटिकल ये डिजीज है, जिसे हम लोग कलर ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, एथेनॉइल अम्ल का साधारण नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं और इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। याद रखिएगा, CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा जो रेल सड़क पुल है उसका नाम है बोगीबिल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बोगीबिल जो है वो सबसे लंबा सड़क अभी माना गया है और इसकी जो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और इसका उद्घाटन जो हुआ था वो हुआ था 25 दिसंबर 2018। इसे याद रखिएगा, डेट है इसका 25 दिसंबर 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सिक्किम। अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि सिक्किम राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है, लेकिन अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा रंगपो रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया गया है, जो सिक्किम में स्थित है। भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस नगर में शुरू हुई थी? ऑप्शन में दिए गए मुंबई, आगरा, कोलकाता, हैदराबाद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कोलकाता में। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? तो पहली रेल मुंबई से थाने चली थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मुंबई से थाने तक के चली थी और उस ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, उस ट्रेन का नाम रखा गया था ब्लैक ब्यूटी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर डेटा को किसमें संग्रहित करता है? ऑप्शन में दिए गए हैं प्रोसेसर,
हार्ड डिस्क, पावर सप्लाई, कीबोर्ड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में जो कंप्यूटर का डेटा होता है वो कलेक्ट होता है, संग्रहित होता है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड क्या है? ऑप्शन में दिए गए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या ब्राउजर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। HTML किसके निर्माण में प्रयोग होता है? तो ऑप्शन में है वेब पेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस या स्प्रेडशीट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेब पेज। वेब पेज जब हम लोग ओपन करते हैं तो उसके लिए हम लोग HTML का यूज करते हैं। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो ह्यूमन आईज होते हैं उसके रेटिना पर जो इमेज बनता है वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। नेक्स्ट है सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? ऑप्शन में दिए गए आंवला, हरी सब्जी, सोयाबीन या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, जिसे हम लोग एनीमिया के नाम से जानते हैं? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, खून की कमी या एनीमिया बोलते हैं। आयरन की कमी के कारण ये होता है और आयरन का सिंबल होता है Fe। नेक्स्ट है तपेदिक शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तपेदिक जिसे हम लोग टीबी के नाम से जानते हैं। टीबी एक संक्रामक बीमारी है और ये हमारे शरीर के फेफड़ा को, लंग्स को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और इसकी जो बैक्टीरिया है उसके खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रॉबर्ट कोच के द्वारा। याद रखिएगा इसके जो बैक्टीरिया है इसका खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था और ये हमारे लंग्स को प्रभावित करता है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मदुरई में स्थित है। मदुरई कहाँ है? तो तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के मदुरई में ये मंदिर स्थित है। ये भारत का काफी प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है मदुरई। नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो मैकमोहन रेखा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ये भारत और चीन के बीच में है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत और चीन के बीच के रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में दिए गए 5 मार्च, 20 मार्च, 22 मार्च, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो प्लीज वीडियो को कंटिन्यू देखें और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यभार को कौन संभालता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति इसके कार्यभार को संभालते हैं। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है? तो प्रोड्यूसर गैस जो होते हैं वो नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि N हो गया नाइट्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये दोनों का मिश्रण होता है जिसे प्रोड्यूसर गैस बोला जाता है। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन में दिए गए टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या हॉकी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बैडमिंटन से ये संबंधित है। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन, सोलर पावर, ग्रेविटेशनल एनर्जी या थर्मल पावर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नाभिकीय संलयन से ये उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है सूर्य की ऊर्जा। मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ RBC किसे कहा जाता है? ऑप्शन में दिए गए स्प्लीन, प्लीहा, तिल्ली और उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि स्प्लीन, प्लीहा, तिल्ली तीनों जो है वो एक ही नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मानव शरीर में RBC का निर्माण कहाँ होता है? ये होता है अस्थि मज्जा, बोन मैरो जिसे हम लोग बोलते हैं। बोन मैरो या अस्थि मज्जा बोला जाता है, इसी में RBC का निर्माण होता है। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये मेरठ में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मेरठ।
नेक्स्ट है, किस वायसराय के समय भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी? ऑप्शन में दिए गए लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड होर्डिंग, लॉर्ड लीटन या लॉर्ड क्लाइव। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय जो थे उनके शासनकाल में भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली कर दी गई थी। नेक्स्ट है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो क्रोमोसोम की संख्या होती है 46। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वही अगर कितने पेयर कितनी जोड़ी होती है तो 23 होता है, लेकिन नंबर पूछा जा रहा है कि संख्या कितनी होती है तो 46 होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 46। नेक्स्ट है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? ऑप्शन में दिए गए मांस, दूध, चावल, दाल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चावल में कोई भी प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम या लोहा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है वो सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी है? ऑप्शन में दिए गए तितली, शैवाल, मशरूम या टिड्डा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शैवाल जो होते हैं जिसे हम लोग एल्गी बोलते हैं वो स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, जिसमें आपके हरे पौधे आते हैं, साइनोबैक्टीरिया हो गए और एल्गी, ये सारे के सारे स्वपोषी होते हैं, अपना जो भोजन होता है वो स्वयं तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। Thanks for watching my video.